बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको बताया था कि जो हमारा पिछला लेसन था उसमें बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के शहर में तशरीफ़ ले गए ताकि वहाँ के लोगों को इस्लाम की दावत दें, लेकिन वहाँ के लोगों ने इस्लाम की दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा दिया। तो इसके बाद हमारा अगला लेसन स्टार्ट होगा। आइए हम देखते हैं कि उसमें जो इंग्लिश है उसकी क्या ट्रांसलेशन है। One day a mob pelted him with pebbles, injuring him. एक दिन एक हजूम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कंकर के साथ पत्थर फेंके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्मी कर दिया। Despite his injuries, he सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम prayed for them. अपने जख्मों का मुकाबला करने की बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई, यानी कि अपने जख्मों का मुकाबला करने के बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई। Then an angel appeared before Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and sought his permission to destroy the city of Taif by crushing the mountains surrounding the city. तब एक फरिश्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ज़ाहिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त चाही कि शहर के इर्द गिर्द के पहाड़ों को कुचलते हुए ताइफ के शहर को तबाह कर दिया जाए। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन और उसकी ट्रांसलेशन। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आप नेक्स्ट जो है वो सबक समझना चाहते हैं, उसकी ट्रांसलेशन देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कल तक वेट करना पड़ेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नेक्स्ट लेसन का वेट कीजिए और सबक को अच्छी तरह से समझने के लिए गौर से देखें, गौर से सुने, ताकि आपको इसकी ट्रांसलेशन अच्छी तरह से समझ में आ जाए। थैंक यू।